बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे जिसमें हम आसानी के साथ कहीं भी हों, किसी जगह हों, किसी भी वक्त हम अपनी नमाज़ों के औकात, अपनी नमाज़ों के टाइम बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि आपका इस जगह पर असर, फजर, ज़ोहर, इशा का टाइम क्या है, किसी भी फ़र्ज़ नमाज का टाइम क्या है, औकात मकरूहा कहाँ पर किस वक्त होने हैं, वो ये सारा कुछ बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर, मैं ऑफलाइन हूँ, यहाँ शो नहीं होगा, ऐड आने की वजह से नेट ऑफ किया है। आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ से प्रेयर टाइम्स के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी की तरफ से इशू हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लोगे। वो कैसी होगी ये देखिएगा। जो पेज सामने ओपन है, ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, लेफ्ट साइड से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड वाला एलिमेंट है प्रेयर्स टाइम्स का। तो आप इस प्रेयर टाइम को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये 3-4 पेजेस देगा, आपने उसको नेक्स्ट या स्किप करते जाना है। उसके बाद इस तरह से आपका पेज सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मैं अब आपको इसका बता दूँ कुछ। यहाँ पर देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर ऊपर, ये देखिए 3 बार लगे हुए हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे, लोकेशन ऑप्शन है। तो जब सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग को देख लेते हैं पहले। ये फर्स्ट वन लिखा हुआ है प्रेयर टाइम्स कैलकुलेशन मेथड। मीन आप जो एप्लीकेशन के थ्रू नमाज़ों के टाइम देखना चाहते हैं, वो हनफी देखना चाहते हैं या शाफी देखना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है नमाज़ों के औकात में। तो मोस्टली हम हनफी लोग हैं, तो मैं हनफी पे ही क्लिक करूँगा। आप शाफी पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं हनफी पे ही रखूँगा। इसी तरह नीचे हिजरी कैलेंडर है, क्योंकि ये हमारे जो इस्लामी महीने होते हैं, कम या ज़्यादा डेट होती रहती है। तो यहाँ पर हिजरी कैलेंडर में आप प्लस माइनस करके अपनी डेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद एंड ऑफ प्रेयर टाइम्स है, इसके बारे में भी मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद चलते हैं नीचे लोकेशन ऑप्शंस के बारे में। लोकेशन ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, योर जीपीएस सीम्स टू बी डिसेबल, डू यू वांट टू इनेबल इट। कहता है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस लोकेशन वाला ऑप्शन आपका ऑफ है, आप उसको इनेबल करना चाहते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये इस तरह से मांगेगा। मेरे पास है ओप्पो A37 मोबाइल, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली वो सेटिंग में जाकर लोकेशन सर्विस वाला ऑप्शन सामने आ जाएगा। आप इसको यूँ ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से बैक चले जाएंगे, ये ऊपर लेफ्ट से। तो ये बैक जाने के बाद ये गेट लोकेशन पे करेंगे तो ये नीचे लिखा आ जाएगा, प्लीज़ वेट जीपीएस इज इनिशियलाइजिंग। अब आप इसको वेट करने, आप ज़रा वेट कीजिए, तो ये खुद ब खुद आपकी मौजूदा लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है, नेट अवेलेबल नहीं है या जीपीएस की सहूलत नहीं है पास, तो आप ये देखिएगा ऊपर ऑटो लिखा हुआ है और साथ में मैनुअल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से ये मैनुअल पे जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ से ऊपर सेलेक्ट योर कंट्री, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में पहुँच जाते हैं, किसी कॉर्नर में बैठे हैं, आपने इस यहाँ पर कंट्री का नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल आई लिव इन पाकिस्तान, सो आई राइट हियर पाकिस्तान। देन वी विल मूव नेक्स्ट लोकेशन। अब मैं अपने यहाँ पर सिटी का नाम लिखूँगा, फॉर एग्जांपल आई लिव इन फैसलाबाद। तो यहाँ पर फैसलाबाद की जो मेन पॉइंट्स हैं वो सामने दे देता हूँ। मैं फैसलाबाद को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ ये लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये लोकेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखें, लैटिट्यूड बिटवीन और लॉन्गिट्यूड बिटवीन, ये जो ज़मीन के नक्शे को अच्छी तरह से समझते हैं जोग्राफियाई लिहाज से, तो वो इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपनी लोकेशन को लिख सकते हैं। फैसलाबाद को आप क्लिक कर दें, मैं फैसलाबाद लिख देता हूँ, तो ये फैसलाबाद आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से बैक चले, फेवरेट में आना चाहें तो मैंने ये 2 चीज़ें फेवरेट रखी हुई हैं, आप किसी भी लोकेशन को फेवरेट में रख सकते हो। तो मैं यहाँ से लोकेशन फैसलाबाद करके वापस आ जाता हूँ। अब ये देखिएगा लोकेशन मेरी फैसलाबाद की सेट हो चुकी है। उसके बाद मंथ टाइम्स हैं, तो यानी ये देखिएगा आप, अब रमज़ान आ रहा है आगे, तो हमें टाइम चाहिए होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ देखिएगा ऊपर अप्रैल 2020 है। अब यहाँ से आप ये इसको आगे पीछे मई 2020, और मैं अब इसको बैक कर देता हूँ।
मेरे पास अप्रैल 2020, ये सारा डेट वाइज। और ये देखें फजर, सनराइज, कुबरा, जोहर, असर, मगरब, इशा, ये सारा उसने डिटेल के साथ हमें निकाल के दे दिया है किस एरिया का, जो अभी मैंने रिसेंटली सर्च किया है फैसलाबाद का। तो इसी तरह से आप अपनी मुतलका जगह को एंटर करके वहाँ से अपने टाइम सारा कुछ अपने पूरे महीने का ये नमाज़ों का टाइम निकाल सकते हैं। फिर ये डोनेट ऐसा ही है, दावत इस्लामी की को आप डोनेट करना चाहते हैं यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। फिर मोर ऐप्स हैं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव मोर ऐप्स में क्लिक करोगे तो आपके साथ पास और बहुत सारी ऐप्स ओपन हो जाएंगी। ये आप इसको नीचे इसके बाद शेयर कर सकते हैं, सबमिट रिव्यू है और फेवरेट पोस्ट है। अब ये मैं इसको मेन पेज पे आता हूँ। अब मैंने M4 झंग पंजाब अपनी करंट लोकेशन को मैंने लिया हुआ है GPS के थ्रू। तो ये मुझे ये देखेगा सबसे ऊपर फजर, सनराइज और ये सारे टाइम उसने निकाल दिए हैं। फजर 4:17 से स्टार्ट हो रहा है, सनराइज 5:39 पे सूरज निकल रहा है। तो ये देखेगा हर एक के सामने ना, ये नमाज़ों के सामने देखें आप, यहाँ पर उसने ये एक स्पीकर का निशान बनाया और उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि अब ये अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, ये देखो मैंने इनेबल कर दिया, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हमारी नमाज का टाइम स्टार्ट होगा तो फौरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर अजान को स्टार्ट कर देगी। जोहर का टाइम हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 12:08 अभी इस वक्त ये है जोहर का स्टार्टिंग टाइम। तो 12:08 पे ये एप्लीकेशन खुद ही अजान स्टार्ट कर देगी। एप्लीकेशन पे अजान होना, आपके मोबाइल से अजान की आवाज़ आने लग जाएगी। तो मैंने इसको भी डिसेबल रखा हुआ है। अब इसको इनेबल डिसेबल अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाएं, ये ऊपर सर्कल में देखें लिखा हुआ है ईशा और 03 और 38, यानी कि ईशा का वक़्त अभी 3 घंटे और 38 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर ये आपको रिमेनिंग टाइम बताएगा इस सर्कल में कि नमाज का भी वक़्त कितना रह गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और आप देखें ये 20 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी आ रहा है और ये 14 अप्रैल 2020 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों डेट्स आ रही हैं, हिजरी भी आ रही है और साथ ही साथ में वो अपने अंग्रेज़ी डेट भी आ रही है। तो अब इसको आप जब ज़रा नीचे आएंगे तो ये देखें लाद ऑफ सलाह, आपके पास बुक्स के लिंक्स आ जाएंगे और इसके बाद कुछ नमाज का तरीका, ये कुछ ऑडियोज़ के लिंक आ जाएंगे। आप यहाँ से आसानी के साथ अगर नेट अवेलेबल हो तो आप यहाँ से बुक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और बहुत सारा इल्म का ख़जाना हाथ आएगा। और इसी तरह आप एट दी एंड पे आ जाए, नीचे अज़कार लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस अज़कार को क्लिक करूँगा तो ये देखेगा यहाँ पर रूहानी इलाज काफ़ी सारे उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं देख रहा हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल सुकून हासिल हो, ये 39 नंबर सुकून हासिल, उसको क्लिक करेंगे तो ये देखें या मुगनी, यानी कि वो औराद वज़ाइफ हमें बता देगा कि आप अगर इन औराद वज़ाइफ को पूरा करोगे तो इसकी फजीलत आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो इसके बाद चलते हैं, ये रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो के थ्रू आप मदनी चैनल को सुन सकते हैं। हम ये मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आ जाएं, सॉरी, इसके बाद आप आ जाएं जी, इसको मैं सेटिंग्स में चला गया हूँ और किबला डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कहीं आगे पीछे चले जाते हैं, ये देखेंगे GPS रजिस्टर सर्विस प्लीज वेट, GPS इज इनिशियलाइजिंग, ट्राई आफ्टर फ्यू सेकंड्स, यस। तो यहाँ पर आप GPS को अपनी ऑन करें। अगर आपके पास आपको कभी की सही डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट हो रही तो आप इसको किसी फ्लैट जगह पे रखें, फ्लैट जगह पे रख के आप यहाँ पर ये किबला डायरेक्शन आपको बड़ी आसानी के साथ बता देगा। ये GPS थोड़ा सा टाइम लेगा इनेबल होने में, उसके बाद ही आप आसानी के साथ देख सकते हो कि आप किस तरफ मुंह करके अपने नमाज पढ़नी है, किबला डायरेक्शन ये बता देगा। तो ये आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया हमारे ये बड़े सगीर में तकरीबन, अगर आप कुछ मैथमेटिक्स को जानते हैं तो 260 डिग्री या 260 डिग्री 259 डिग्री यहाँ पर हमारे काबे की डायरेक्शन है। यानी कि पाकिस्तान में या इंडिया में हम 260 डिग्री पर अब जब हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, खड़ा करेंगे तो हमारा चेहरा खाना काबा की तरफ किबला के डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन भी आपको बता देगी। और लेकिन ये है कि आपने इसको फ्लैट जगह पे रखना है बिल्कुल। उसके बाद ये साइलेंट मोड है, तो यहाँ से आप साइलेंट मोड यानी फजर
का आप साइलेंट मोड लगा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक नमाज हो रही है और उसी में आपका ये मोबाइल बजने लग जाता है। तो यहाँ पर आप अगर इसको फॉर एग्जांपल ये फजर लिखा हुआ है स्टार्टिंग टाइम में, इसको फॉर एग्जांपल 5 चलें जी, मैं कहता हूँ जी 5 बजे से लेकर ओके कर दें और 5:15 तक ये मोबाइल मेरा साइलेंट रहना चाहिए। तो ये देखें खुद ही इनेबल हो गया। तो खुद ही ये एप्लीकेशन मोबाइल को खुद ही 5 बजे साइलेंट मोड पे ले जाएगी और यहाँ पे साइलेंट मोड से इसको वापस जनरल मोड में ले आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी नमाज़ों के हिसाब से साइलेंट मोड को एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर में आ जाएं, तो ये कैलेंडर आपके पास अवेलेबल है, इसमें सारी डेट्स वगैरह दी हुई हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासकर जो अगर रमज़ान भी आ रहा है तो नमाज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप इसको अपनी करंट लोकेशन देकर आसानी के साथ अपने मुतल्लिका इलाके का टाइम टेबल सारा नमाज़ों का निकाल सकते हैं। अल्लाह पाक हमें सारी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लामी भाइयों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।